सॉरी, हाँ अब मैं देख पा रहा हूँ। ओके, तो और कोई कंफ्यूजन जो आप लोगों को लगता हो कि आपको बिजनेस में स्केल अप करने में रोक रहा है, या फिर कुछ ऐसा चीज है जिसके कारण आप स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हो? बहुत सारे ऐसे भी होंगे हमारे साथ अभी जो स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे। ऐसा कोई है जिन्होंने अभी तक अपना सोप मार्केट में नहीं लॉन्च किया है? कोई ऐसा? ये खौफ होता है कि किसी को रिएक्ट कर जाए, सॉरी मैम, एक डर होता है कि वो किसी को रिएक्शन ना करे। रिएक्ट ना कर जाए। ओके। और वो ही उस क्योंकि कोल्ड प्रोसेस में जैसे सेंसिटिव स्किन आ गई है तो वो कहीं ना कहीं उसका हो जाता है। मेल्ट एंड पावर वाले में तो ये चीज प्रॉब्लम नहीं आती, ओके। लेकिन कोल्ड प्रोसेस में जो है वो ये आ जाती है। तो उसकी चीजों उसको नहीं करना आता कि लाइक पीएच को करना है या कोल्ड प्रोसेस को किस तरह उस लेवल पे लाना है कि अगर हमने दे जो मर्जी इस्तेमाल करे, लेकिन ये कि अगर असर नहीं करता तो कम से कम बैड इफेक्ट ना आए। ओके, और कुछ इसके अलावा? मैं इसका जवाब दूंगा, बट मैं चाह रहा हूँ कुछ और इसी से कुछ कनेक्टेड है। हेलो सर। हाँ सर बोलिए। सर कभी कभी सोप में ना एक फंगल टाइप की प्रॉब्लम आती है। जब फंगल? हम बेस बनाते हैं तो हाँ, फंगल बेस बनाते हैं, बेस बनने के बाद में हम सोप बना लेते हैं पूरा कंप्लीट। लेकिन ओके वो तुरंत नहीं आती, वो अप्रोक्स करीबन 10 दिन के बाद या फिर 15 दिन के बाद उसमें प्रॉब्लम आती है। ऐसा क्यों होता है? सर, मैं अपने सपोनिफिकेशन पूरे में कोई एक्सपीरियंस प्रॉब्लम से है? बता रहा हूँ, आज तक मेरा कोई फंगल प्रॉब्लम नहीं आया है। बट क्या आपने चेक किया वो फंगल प्रॉब्लम था या फिर मे बी नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है वाटर कि ड्रॉपलेट? वो स्पॉट टाइप के पड़ते हैं, वो वाइट वाइट स्पॉट टाइप के पड़ते हैं। और वो कभी कभी होता है, मतलब सारे सोप में नहीं होता है, कभी कभी किसी सोप में हो जाता है। अच्छा, ये सोप ऐसे तो नहीं है जिनमें आप किसी नेचुरल फ्रूट या वेजिटेबल्स को पीस के उस सोप में डाला था? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। क्या आप मेरा मुझे मैं खुद पर्टिकुलर बेस बनाता बताएंगे हूँ। कि कौन सा सोप था या कौन सा बेस का क्या था, आपने क्या क्या डाला? सर मेरे ये लेमन के एक सोप में प्रॉब्लम आई थी, और एक आपका पपाया की सोप में प्रॉब्लम आई थी। एक्चुअली ये ट्रांसपेरेंट बनाते हैं हम, अल्ट्रा क्लीन ट्रांसपेरेंट। ओके, तो लेमन में तो सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि लेमन में कैसे आ सकता है, क्योंकि लेमन अपने आप में नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। और हाँ ना, ये प्रिजर्वेटिव भी है एक, और एंटी फंगल भी है। हाँ एंटी फंगल भी है। तो ये तो आप समझ रहे हो कि ये थोड़ा समझना मुश्किल है बिना देखे हुए। दूसरा प्रॉब्लम जो आपने बोला, दूसरा क्या था आपका प्रोडक्ट जो आपने बेस पपाया। बनाया था? पपाया। पपाया में आपने पपाया कैसे यूज किया सर, मुझे एक बार बताएं, मैं आपको बताता हूँ सर वैसे। एक्चुअली इसमें आपने, क्या होता है ना कि पपाया में हमारे पास एक्सट्रैक्ट हैं। ओके, एक्सट्रैक्ट क्या होता है? हमारे पास एक्सट्रैक्ट जो रियल फॉर्म होती है ना पौधे ओके। की, उससे हाँ। निकाला जाता है। अच्छा, वो हम यूज करते हैं ना। किस फॉर्म में है ये एक्सट्रैक्ट? पाउडर, लिक्विड, सर ये किस में? सारे लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। ओके, और ये आपको कैसे सर पता शायद चला एक सेकेंड मैम, ये आपको कैसे पता चला वो एक्सट्रैक्ट सही है? सर एक्चुअली इनकी टेस्टिंग होती है ना। कौन टेस्ट किया है इसको? सर सर्टिफिकेट्स आते हैं लैब टेस्टिंग के साथ में। ओके, चलिए ठीक है, आपकी बात कंसिडर करते हैं। बट मैं आपको ये बात बोलूँगा कि एक तो लिक्विड बेस यूज करना बंद करें सोप के लिए। ठीक है, सोप के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल बेस यूज करें, जो भी एक्सट्रैक्ट, जो कि एसेंशियल ऑयल होता है सर, बाय द वे। एंड जी जी। पाउडर्स आप यूज करें, जैसे अगर आपको पपाया डालना है उसमें तो पपाया पाउडर यूज करें ना, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में। लेकिन सर ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है ना पाउडर से। ओके, ट्रांसपेरेंसी भी रखनी है और पपाया भी रखना है, राइट? बिल्कुल तो सर। फिर तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए, इंटेंशन अगर ट्रांसपेरेंट रखना है विथ पपाया, तो एक और तरीका है कि आप ट्राई करें कि एसेंशियल ऑयल टाइप का कुछ मिल जाए आपको, मतलब ऑयल बेस्ड एक्सट्रैक्ट मिले, ना कि वाटर बेस्ड लिक्विड एक्सट्रैक्ट मिले। समझ रहे हैं जी मेरी जी जी। बात सर? क्योंकि सर मैं आपको बताऊं, 90% जो सेलर है, सॉरी टू से दैट मैं भी सेलर ही हूँ, बट ये प्रॉब्लम है कि मार्केट में कोई भी सही प्रोडक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये समझना बड़ा मुश्किल है सर। और आप सोचो कि अगला तो बेवकूफ बना के निकल लेगा, आप उससे नहीं करोगे बिजनेस, लेकिन आप सोच रहे हो कि आप उनसे लिए और अपनी कम्युनिटी में
अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इस बिजनेस को शेयर कर रहे हो बाय गिविंग द प्रोडक्ट, और वो आपको फीडबैक दे रहे हैं। और जब वो आपको खराब फीडबैक देंगे ना, तो इट्स इट्स नॉट मैटर ऑफ ओनली प्रोडक्ट, इट्स मैटर ऑफ योर इमेज एंड नॉलेज, कि आपको क्या नॉलेज था श्योर सर। जो, समझ रहे हो। तो ये ना हमारे एक इमेज पे बात आती है, इट्स नॉट अबाउट ओनली जी जी बिजनेस। तो मैं जी आपको जी इसलिए बोलूंगा कि कोई भी क्वालिटी टेस्टिंग पे आप बिलीव ना करें। इवन मैं भी आपको क्वालिटी टेस्टिंग का सर्टिफिकेट भेजता हूँ, तब भी ना बिलीव करें, ठीक है। वैसे तो कर सकते हो जी मेरे से, सर। मैं जो भी बताऊंगा सही बताऊंगा, लेकिन 90% लोग ऐसे करते हैं कि आपको फोटोशॉप तो पता हो गई, फोटोशॉप पता जी है जी सबको। जी सर, बिल्कुल सर। फोटोशॉप में सर आराम से ना सर्टिफिकेट मॉर्फिंग किया जा सकता है, मैं आपको भेज सकता हूँ। अभी बोलोगे तो 2 मिनट में मैं भेज दूंगा आपको हर तरीके का जो नहीं सर, सर्टिफिकेट एक्चुअली मैंने। क्या है ना कि बाहर कुछ अपने भरोसेमंद लोग भी है ना, जो लोग हमें प्रोवाइड कराते हैं सर। ओके। एक्चुअली उनका काफी बड़े लेवल पे काम होता है। एजी इंडस्ट्री का नाम सुना होगा आपने सर। नहीं सर, सॉरी मैंने सुना नहीं, बट ठीक है, अगर आप बोल रहे हो तो सही एसेंशियल होगा। ऑयल और फ्रेग्रेंस में इंडिया में नंबर 1 है सर ओके। इंडस्ट्री। ओके। तो वो आप जो इंडस्ट्री की बात कर रहे हो उनको बोलो कि सर आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री हैं, तो आप हमें ऑयल एक्सट्रैक्ट में दें। मतलब जो भी आप फॉर्म यूज करो कॉस्मेटिक के लिए, फंगल प्रॉब्लम इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। और इसको फिक्स करने के लिए सर मैं आपको बताऊं कि है तो हजारों डिवाइस एंड टूल्स, जैसे अल्ट्रा वायलेट आपने सुना होगा, बहुत कुछ है, ठीक है। जी बट जी हमारा घर का सेटअप इतना एडवांस नहीं है और ना ही कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस घर में हम सर, रहते हैं। एक्चुअली कह रहा है कि उससे कॉस्ट भी बढ़ती है ना सर। सोप की मेन प्रॉब्लम कॉस्ट में आ जाती है ना फिर। तो सर कॉस्ट तो आपका एक्सट्रैक्ट आप जब यूज कर रहे हो तब भी आ रहा है, राइट। लेकिन सर उतना नहीं आ रहा ना कॉस्ट, उसमें उतनी कॉस्ट नहीं बढ़ती सर। नहीं नहीं, आप ऑयल यूज करो, मैं आपको बता रहा हूँ, ऑयल यूज करो या पाउडर यूज करो। ऑयल यूज करने पे आपकी ट्रांसपेरेंसी भी रह जाएगी। और जहाँ पे आप 10 ml यूज कर रहे हो वाटर बेस वाला एक्सट्रैक्ट, वहां पे आप 1 ml यूज करो ऑयल वाला, ठीक है। जी जैसे मैं आपको फ्रेग्रेंस की बात बताता हूँ, फ्रेग्रेंस जो होता है हमारे पास, वो साबुन के लिए हम लोग ऑयल बेस बनवाते हैं, जो मतलब बनती है ऑयल बेस। और जो शैम्पू बेस के लिए वो लोग बोलते हैं हमारे पास लिक्विड वाटर सॉल्युबल है, मतलब वाटर ही है बेसिकली। तो उनका क्या सर, फॉर्मूला है। फ्रेग्रेंस कोई वाटर सोल्यूबल आती नहीं है, और दूसरी चीज ये होती है ना कि जितनी फ्रेग्रेंस बनती है वो एलडीओ से बनती है। हाँ ठीक है, तो जितनी भी फ्रेग्रेंस है वो ऑयल बेस पहले होती है, आप मानते हो इस बात को। जी 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 उसको लाइक एल्फ्लॉक्स या कोई भी लाइक इमल्सर डाल के उसको वाटर सॉल्युबल बनाया जाता हाँ बिल्कुल सर। है ना। मल्सीफाइंग किया जाता है उसको। तो अब आप ये समझो कि कंसंट्रेशन तो ऑयल में है ना, तो इसलिए अगर जी आप वाटर सॉल्युबल वाटर बेस यूज कर रहे हो 10 ml, तो आप 1 ml यूज करो कॉस्ट कटिंग के लिए, या फिर टू मेंटेन द कॉस्ट आप ऑयल यूज करो 1 ml। रेशियो आप जी उस जी हिसाब से करो ना कि आपकी कॉस्ट क्या आ रही है, राइट। जी अनुराधा जी मैम, जी। आपका क्वेश्चन। अनुराधा मैम आई थिंक अभी नहीं है हमारे साथ। थैंक यू सर। वेलकम सर। अभी मैं आज आपको बताता हूँ बेस, बेस में आप डील करते हो ना सर। नहीं सर, हम बेस अपना सेल्फ बनाते हैं सूप के लिए, खुद के लिए। अच्छा अच्छा, फिर भी आप जो इंग्रेडिएंट मैं आज अब बताने वाला हूँ वो आप मुझे बता सकते हो कि इज इट गुड और नॉट, या फिर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। ये एकदम खुला बिल्कुल सर, मंच है, बिल्कुल। जी जहाँ पे मेरी लाइक हो सकती है मेरे से परफेक्ट नॉलेज ना हो पा रही हो, तो आप रेक्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। एंड कोई जी और है यहाँ पे जिसका कोई भी क्वेरीज हो जिसको मैं सॉल्व आउट कर दूं पहले। ओके। सर हेलो। हाँ अनुराधा मैम। सर कुछ मैं सोप बनाती हूँ, मेल्ट एंड पोर सोप बनाती हूँ, तो मेरे कुछ सोप है ना वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, वो मॉइस्चर मतलब पता नहीं, जैसे पपाया सोप है या फिर शिया बटर का सोप है ना, वो जब जैसे खत्म होने आता है ना तो वो थोड़ा सा ऐसे सॉफ्ट हो, गिलगिला सॉफ्ट हो जाता है। बाकी कोई मतलब ग्लिसरीन सोप बनाती हूँ मैं, रोज नीम जो भी है वो ओके। नहीं, बस पपाया और शिया बटर सोप में मुझे ये एक्सपीरियंस आया है। ओके, पपाया एंड सिया बटर में सॉफ्ट हो रहा है, राइट। हाँ हाँ।
ओके, पपाया में तो वैसे होता नहीं है, बट अगर हो रहा है तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि एक तो मैंने लास्ट वीडियो जो आप लोगों ने शायद देखा होगा, टी इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन टू हार्ड योर सोप। आप टी डाल दो, ट्राइथ्रोएमीन, ठीक है, दैट इज हाँ पीएच हाँ बैलेंसर भी। बहुत लोग बोलते हैं ज्यादा डालने से खराब तो नहीं होगा, नहीं, इट्स लाइक ज्यादा डालने से वो बेबी सोप बन जाएगा, मतलब वो और केमिकली सॉफ्ट हो जाएगा। जो भी उसके केमिकल अच्छा। पीएच वैल्यू बढ़ जाएंगे, मतलब पीएच वैल्यू बढ़ने का मतलब है वो साबुन सॉफ्ट होगा। पीएच वैल्यू कम मतलब 1 से 5 के बीच एसिडिक होता है, और लाइक 5 से 7 तो हमारा 7। स्टैंडर्ड है बेसिकली सोप के लिए। एंड 7 से जब इंक्रीज करता है तो एल्कलीन बढ़ जाता है। तो एल्कलीन बढ़ना नॉट बैड फॉर स्किन। ओके, अच्छा, तो टी अगर 100 ग्राम्स का सोप है तो उसमें कितना टी जाएगा सर? मैं 1 लीटर में मैं बता रहा हूँ 10 ml, तो 100 ग्राम में हो गया 1 ml। 1 ml। ओके ओके। ओके, तो सर आई सर होप। हेलो। हाँ हाँ सर बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए सर। सर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, ये जो पीएच वैल्यू है ना, इसको मेंटेन करने के लिए बेसिक कोई है हमारे पास कुछ, वही तो है सर, टी टी कुछ यूज कर ही सकते पीएच हैं? बैलेंसर कहलाता है। टीएच पी है, टी है, वो पीएच बैलेंसर ही कहलाता है। मतलब अगर मान लेते हैं कि हमारे सोप का नॉर्मली ज्यादातर क्या होता है, हमारे सोप का एसिडिक वैल्यू ज्यादा रहता है, मतलब तो आप सर उसको टी इन द सेंस, मतलब टी, जिसको टीए बोलते हैं, टेट्रा एथिलीन एमाइड। ट्राइथ्रोएमीन। अच्छा, ट्राइएथनोमिल, ठीक है सर, थैंक यू सर। ट्राइथ्रोएमीन आप यूज करो उसको, वो बैलेंस कर देगा सर, एंड बेस्ट थिंग है सर वो। हाँ प्रियंका मैम। सर सर मैं पूछ रही थी कि जैसे मैं जो एक प्रोडक्ट बनाती हूँ शैम्पू, उसमें पीएच पेपर का कलर चेंज ही नहीं होता, तो उसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है वो पीएच पेपर ना मॉइस्चराइज हो चुका है, मतलब एक बार मॉइस्चराइज होके सूख चुका है, मतलब उस ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आ चुका था। और नहीं सर, बाकी प्रोडक्ट्स में हो रहा है, लाइक फेस वॉश सोप में हो रहा है, खाली शैम्पू में नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी कलर चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, और वो शैम्पू में ऐसा तो होता नहीं है नॉर्मली, बट कुछ ऐसा होगा जो उस लाइक जो पीएच पेपर जो होता है ना मैम, बेसिकली उस पे केमिकल की कोटिंग होती है जो उसको चेंज करने में हेल्प करती है। ओके, कलर जो आपको इंडिकेशन देती है, ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कुछ ऐसा है आपके शैम्पू में जो उसको काट दे रहा है, मतलब उसको नेग्लिजिबल बना दे रहा है, सर मतलब ये पेपर खराब को है कि नेग्लिजिबल बना रहा है। नहीं, तो इट्स ये नॉट खराब। बैड, बट हाँ कुछ ऐसा है जो आपको हटाना पड़ेगा उससे, ठीक है। तो आप मुझे एक काम करना, आप अपनी रेसिपी मेरे से शेयर कर लेना, फिर मैं उसमें देख लूंगा कि ऐसा कौन सा एलिमेंट आप डाल रहे हो जो आपको रोक रहा है पीएच बैलेंसर को काम करने से। जी सर। और जैसा अनुराधा बोल रही थी कि जैसे उसका सोप सॉफ्ट हो जा रहा है, तो मेरा बनाने के टाइम सॉफ्ट नहीं होता है। अगर वो सोप सपोज सेल नहीं हुआ और 20-25 दिन 1 महीना पड़ा रह गया, तब मैं अभी टच करके देख रही हूँ तो वो सॉफ्ट हो जा रहा है, तो वो टी डालने से ठीक हो जाएगा? टी डालने से ठीक हो जाएगा, बट अगर उसकी पैकेजिंग अच्छी है ना, जो मैंने लाइक अपने वीडियोज में भी दिखाया था कि अगर आप उस तरीके से पैकेज कर रहे हो ना, तो आप मैम 1 साल पुराना भी हमारे पास रखा हुआ है, जस के तस है, मतलब उसको कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, एज इट इज है। अगर आप हैंड से वो करते हो ना रैप करके, उसमें क्या होता है कहीं ना कहीं ह्यूमिडिटी रही जाती है या घुस ही जाती है, मतलब इट्स केमिकल ना, मॉइस्चर अट्रैक्ट करना उसका काम है। ग्लिसरीन उसके अंदर है तो मॉइस्चर अट्रैक्ट करेगा ही। तो फाइनली वो क्या होता है कि रिएक्शन में हमेशा एक्टिव रहता है, मतलब कहते हैं ना उसकी एक्सपायरी डेट चलती ही रहती है। आपको लगता है कि आपने पैक कर दिया और लॉक हो गया एक्सपायरी डेट, बट वो चलती रहती है। सर मैं श्रिंक रैप यूज करती हूँ, तो श्रिंक रैप से तो सील हो मैम जाता है। 99.9% लोग श्रिंक रैप यूज करते हैं। श्रिंक रैप यूज नहीं करना है आपको, श्रिंक पाउच यूज करना है। हाँ सर, वही क्लिंग रैप इज डिफरेंट, वही श्रिंक पाउच ही बोल रही थी मैं। पाउच जिसको हीट गन से जी जी श्रिंक जी करते जी हैं ना, सर। तो जी सर उसमें तो ऐसा नहीं होना चाहिए मैम। मेरा तो आज तक नहीं हुआ है, मतलब मैंने बताया ना मेरे पास साल भर पुराने स्टॉक भी हैं। जी बट सर, अगर मैं ऐसा चेक हो कर। रहा है तो आप फिक्स कर सकते हो उससे। और ये भी देखो कि कहीं उसमें जो ज्यादा फिनिशिंग आ रही है कि नहीं जब सील कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी सीलिंग मशीन अच्छी क्वालिटी का है ना,
जो मैं रिकमेंड करता हूँ सी पैक का, वो अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना अगर कोई दूसरा ब्रांड होना चाहिए, लाइक अच्छा ब्रांड होना चाहिए, क्योंकि हमारे लोकल मार्केट में ब्रांड की कमी थोड़ी है, वहाँ पे चाइना वाला माल मिल जाता है हमें, और बाद में क्या होता है वो जब पैक होता है ना तो उतने अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है, मतलब कहीं ना कहीं वो एक छोटा सा गैप रह ही जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ भी आप चेक करना कि जब आप सील कर रहे हो तो क्या वो प्रॉपर सील करता है मशीन या नहीं करता है। ठीक है, जैसा कि आपने अगर मेरे वीडियोज में देखा होगा कि जब मैं सील करता हूँ तो वो कट के निकलता नहीं है, बहुत लोग का मैंने देखा है कि कट के निकल जाता है, वो कट के नहीं निकलना चाहिए, आप उसको हाथ से काटो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है जी सर, थैंक यू। ओके, तो आज का मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, एंड फाइनली मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि सोप बिजनेस में कंप्लीट जो है क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि मेल्ट एंड पोर अगर कोई ये सोच के आया है इस क्लास में तो मैं उसको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा कि मैं कुछ मेल्ट एंड पोर करके दिखाने वाला हूँ। सॉरी, मैं आपको वीडियोज भेज दूंगा बहुत सारे, ठीक है, जितना मैं इस क्लास में नहीं बताऊंगा उससे ज़्यादा वीडियोज भेज दूंगा आपको सेम ग्रुप पे, उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं होंगे, डोंट वरी। एंड द थिंग इज यहाँ पे कुछ मैं ऐसी बात बताऊंगा जो यूट्यूब पे कभी भी कोई नहीं बताया होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ एक यूनिक कंटेंट मिलेगा, तो बने रहें उस कंटेंट के लिए। एंड आज मैं आपसे शेयर करूंगा मेल्ट एंड पोर का जो रेशियो है, जो फॉर्मूला है इंग्रेडिएंट्स का, वो भी। बट अगेन मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करता हूँ कि आप घर पे बनाओ, क्योंकि अगर आप घर पे बनाने जाओगे ना तो घुमा फिरा के कॉस्ट वहीं पे आ जाएगा, तो फिर क्यों ज़्यादा मेहनत करना। मेहनत आपको प्रोडक्ट बनाने में नहीं करना है। अगेन मैं बोलूँगा कि हमारी 99% जो बिजनेस है वो फेल या फ्लॉप, या फिर जो घर से बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो बंद इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनका 90% या 100% अटेंशन कहाँ होता है, प्रोडक्ट बनाने पे। क्या आप लोग सबका प्रायोरिटीज प्रोडक्ट बनाना नहीं है? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, चैट में लिखें, क्या आप प्रोडक्ट बनाने पे फोकस करते हो या फिर आप सेल करने पे फोकस करते हो? कौन सी प्रायोरिटीज है आपकी? सेल। पहली प्रायोरिटीज बनाने में गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, राइट? ओके, सो हमें क्या लगता है कि अगर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा, राइट? कितने लोगों को ऐसा लगता है? नहीं सर, मार्केटिंग और सेलिंग में भी उतना ही मेहनत लगता है। नहीं, लेकिन ऑब्वियसली अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो लाइक अच्छा होगा। और सर स्टार्टअप करने में तो थोड़ा, एक बार लोगों ने यूज कर लिया, उन्हें प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वो तो माउथ पब्लिसिटी से हो जाता है, लेकिन इनिशियली थोड़ा पिच करना पड़ता है ना सर। ओके, तो थोड़ा नहीं, जो आपने थोड़ा वर्ड यूज किया ना, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। थोड़ा नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा पिच नहीं करना पड़ेगा। जितना मेहनत आपने प्रोडक्ट बनाने में लगाया था ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उससे 10 गुना ज़्यादा मेहनत आपको सेल करने के लिए करना है। एक बार प्रोडक्ट बन गया, कहानी ख़त्म। ठीक है, एक बार चारकोल सोप मैंने बना दिया, कहानी ख़त्म। क्योंकि अगर आप डिजाइन के पीछे भागे ना तो आप अच्छा डिजाइनर सोप बना लोगे, लेकिन आप अच्छा मार्केटर नहीं बन पाओगे, अच्छा बिजनेस रन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका पूरा फोकस कहाँ पे जा रहा है, नए नए डिजाइन एक्सप्लोर करने में, राइट? तो आपका जहां फोकस जाएगा वही तो आप बनोगे। तो अच्छा मार्केटर बनना है या फिर अच्छा डिजाइनर बनना है? दोनों। अच्छा Obviously, नहीं, एक, अगर काम मुझे करने पड़ेंगे एक सर, अपना दोनों वाला नहीं, बिजनेस मुझे इंप्रूव करने एक के लिए। आंसर चाहिए, मुझे एक आंसर चाहिए, कोई एक ऑप्शन सर आपको अगर चूज करना। मार्केटिंग अच्छी आती है तो आप कूड़ा भी सेल कर सकते हो। मेरे हिसाब से अगर मुझे मार्केटिंग अच्छी आती है, मुझे पता है प्रोडक्ट कैसे बेचना है, तो मैं प्रियंका मैम से प्रोडक्ट बनवा लूंगा, मेघा मैम से प्रोडक्ट बनवा लूंगा, पल्लवी मैम से प्रोडक्ट बनवा लूंगा, क्योंकि आई नो दे आर मेकिंग गुड प्रोडक्ट। ओके, बट फायदा जो होगा मेरा ही,
क्योंकि मुझे उतना मेहनत नहीं करना पड़ रहा है जितना मेघा मैम कर रही है, प्रियंका मैम कर रही है, या फिर पल्लवी मैम कर रही है। एक बार सिस्टम बनाने में मेहनत है, ऑब्वियसली मार्केटिंग में एक बार सिस्टम बनाने में मेहनत है, उसके बाद वो ऑर्डर भी रिपीट होता है एंड सेल भी रिपीट होता है, राइट। तो और क्या है कि ना ही मैं प्रियंका मैम का नाम वहां पे लूंगा, ना ही मेघा मैम का नाम लूंगा, मैं अपना प्रोडक्ट का टैग लगा दूंगा, ठीक है, अपना ब्रांड का टैग लगा दूंगा। तो बिजनेस वो करता है जो मार्केट करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। जैसे मैं आपको प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करूं, प्रोडक्ट क्वालिटी आपने बना लिया, बस हो गया, प्रोडक्ट अच्छा है, 10 लोगों में 2 लोग कंप्लेन करेंगे ही करेंगे, 8 लोग बोलेंगे अच्छा है, 2 लोग बोलेंगे खराब है। वो 2 लोगों का इस कान से सुनना है और उस कान से निकालना नहीं है, मतलब उसको सुनना ही नहीं है, ठीक है। मेरा ये है कि मैं सुनता ही नहीं उस 2 लोगों का, मैं 8 लोगों को ज्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है। तो प्रोडक्ट बन गया, हमारा काम हो गया खत्म। अभी क्या है, वेराइटीज क्रिएट करने जाएंगे ना, तो वेराइटीज ही क्रिएट करते रह जाएंगे और इन्वेस्टमेंट आपका घुसता चला जाएगा, रिटर्न आना स्टार्ट नहीं होगा, या फिर रिटर्न आ भी रहा है तो आप देख रहे हो कि रिटर्न कम आ रहा है, इन्वेस्ट ज्यादा हो रहा है। ये प्रॉब्लम आती है सबके साथ कि रिटर्न पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जितना रिटर्न आ रहा था उससे ज्यादा तो इन्वेस्ट चला गया। ये किसी ने एक्सपीरियंस किया है? किसी ने नहीं किया, मतलब सब लोग अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है और रिटर्न ज्यादा आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल सर ऐसा देता कहा हूँ। होता है, इन्वेस्टमेंट ही ज्यादा लगती है, मैं आपको बता रिटर्न देता तो हूँ बहुत कम आ ना, पाते आप हैं। सभी लोग अपना स्टॉक जाके चेक करें। आपने स्टार्ट किया होगा 2-4 किलो मंगवाए होंगे इनिशियली, या 10 किलो जो भी मंगवाए होंगे, आज आपके पास उससे 10 गुना ज्यादा स्टॉक है। ये सही है, ये सच है, सबके साथ हुआ है, राइट? जी सर। तो यही यहाँ पे होता है, क्यों होता है? क्योंकि हम स्टॉक को जो बना चुके हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट टेस्ट हो चुका है, 100 लोगों ने बोल दिया कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, अब हम उसको सेल करने में ना फोकस करके अगेन एक दूसरे का प्रोडक्ट देखते हैं और उससे हम इंस्पायर हो जाते हैं और उसको बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, विदाउट सेलिंग फर्स्ट अप्रूव प्रोडक्ट। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो उसको जो भी आपने बनाया ना, हल्दी सोप बनाया तो स्टिक ऑन हल्दी सोप, कि आपको लोग हल्दी सोप के लिए जाने कि इस बंदी के पास जो बेस्ट हल्दी सोप है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो क्या आपको लगता है बीको वज्रदंती किसके लिए जाना जाता है? कभी नाम सुना होगा बीको वज्रदंती का, बाय द वे? क्रीम। सब लोगों ने बीको वज्रदंती टूथपेस्ट, आई थिंक मैं ज्यादा जानता हूँ। क्रीम भी, फेस क्रीम, वो बीको टर्मरिक है बाय द वे, बीको टर्मरिक और बीको वज्रदंती, ओके। तो क्या आपको लगता है बीको वज्रदंती इज द बेस्ट टूथपेस्ट, या लाइफबॉय से जो तंदुरुस्ती है, लाइफबॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ ऐसा होता है? नहीं होता है, ठीक है। प्रोडक्ट उनसे भी बेस्ट है मार्केट में, बट वो लीड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा उनकी रीचेबिलिटी है, मतलब वो ज्यादा कस्टमर तक पहुंच रहे हैं, अपना जो ब्रांड अवेयरनेस है ज्यादा लोगों तक फैला रखा है, ठीक है। 100 लोगों तक अगर आपकी विजिबिलिटी है तो 100 लोगों में कितने लोग आपसे परचेज करेंगे? आप लोग बताएं कितना एक्सपेक्टेशन है, अगर 100 लोग आपका पोस्ट देखते हैं तो कितने लोग परचेज करते हैं? आंसर 100 लोग या 1000 लोग ले लेते हैं, 1000 लोग में कितने लोग आपका परचेज करते हैं या करना चाहिए? आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? सर फुल। नहीं, एक्सपेक्टेशन कभी वो तो रखिए ही मत फुल। 1% परसेंट में अगर बात करें तो, या 10%? 10%। 1%। ओके, जो 1% बोले वो सही है मैम। जो 10% बोले मैम इतना आसान नहीं है। इतना आसान तो लाइक अभी जो लीडिंग ब्रांड है ना, जिनको भी आप जानते हो कॉस्मेटिक में, लाइक कौन कौन से लीडिंग ब्रांड को आप जानते हो? मे बी अगर हम शैम्पू की बात कर ले तो वाओ, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट, बायोटिक इज वन ऑफ द बेस्ट। तो इन सारे का भी अगर आप नाम ले लो ना, तो कितने बार इनका एडवर्टीजमेंट देखते हो और आप परचेज नहीं करते हो?
राइट। तो रेशियो 1% भी अगर आपका सेल आ जाए ना तो बहुत है, ठीक है। तो आपको अपनी रीचेबिलिटी ज्यादा बढ़ानी है, ना कि परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन। परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन धीरे धीरे बढ़ता है जब लोग आपके बारे में बोलना स्टार्ट करते हैं, एक दूसरे को रेफरल देना स्टार्ट करते हैं, तब जाके, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको मेरे क्लास में ज्यादातर आप देख रहे होंगे कि मैं हमेशा किसकी बात करता हूँ, प्रोडक्ट डिजाइनिंग की बात करता हूँ, या फिर आपके ब्रांडिंग की बात करता हूँ, या फिर मार्केटिंग की बात करता हूँ। क्योंकि यूट्यूब में ना बहुत सारे वीडियोस हैं, कुछ अच्छे भी हैं कुछ खराब भी हैं। जैसे मैंने एक देखा था, बीट रूट का पूरा क्रश करके उन्होंने बीट रूट का एक जूस टाइप का बना लिया, उसको चलो छन्नी से छान भी लिया, बट बीट रूट में मेल्ट एंड पोर, अगर आप लिखोगे ना बीट रूट सोप मेकिंग, तो सबसे पहला वीडियो रैंक करेगा। 612K 612K उसके व्यूज हैं, और उसने कितना बेवकूफ बनाया है। मतलब बीट रूट के अंदर वो सोप मेल्ट एंड पोर वाला बेस दे रही है। नॉर्मली क्या होता है कि हम बीट रूट को 1-2 चम्मच देते हैं उसमें, बट उसने उल्टा किया और उसने फ्रीज में जमाया है। सबसे अच्छी बात ये थी, उसने रेफ्रिजरेटर में, वो भी जहां पे हम बर्फ जमाते हैं वहां पे जमाया है। और सब लोगों ने कमेंट भी किया कि वाह बहुत अच्छा। अरे उसमें तो पानी भी रख दोगे तब भी जम जाएगा, और उससे निकाल के आपको दिखाया। बट अगर आप बनाओगे ना घर पे तो सर उसमें एक प्रॉब्लम भी तो रही होगी ना, स्वेटिंग की। स्वेटिंग तो छोड़ दीजिए सर, क्योंकि स्वेटिंग वाला तो नहीं है वो ना, 5 मिनट के बाद पूरा पानी की तरह टेबल पे फैल जाएगा, क्योंकि बिल्कुल उसमें राइट तो सर, आपने सही कह रहे हो पानी आप। ही तो डाला है। बट फिर भी मॉइस्चर 612 उसमें, व्यू है, एक तो ऑलरेडी उसमें मॉइस्चर होता है, जरूरत से ज्यादा मॉइस्चर उसमें चला जाता है। चला जाता है। और ये ना, ये स्वेटिंग वाला प्रॉब्लम आपको पता है, लेकिन बहुत लोगों को ना इस पे भी बेवकूफ बनाया गया। स्वेट फ्री ग्लिसरीन सोप दिया जा रहा है, जबकि मैंने फर्स्ट क्लास में ये इन तो लोग हो को ही नहीं बताया सकता। था कि स्वेट फ्री ग्लिसरीन तो हो ही नहीं सकता। आप आई थिंक आज मेरा पहला क्लास ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन मैंने ये क्लास बात इन लोगों को यस फर्स्ट सर। क्लास में क्लियर कर दिया था कि अगर सर स्वेट एक्चुअली क्या है फ्री ना कि बोले। मेरे पास जो ऑर्डर्स आते हैं वो पर ऑर्डर कम से कम 500 इस तरह से आते हैं मिनिमम, हाँ, तो सोप्स के जितने भी ऑर्डर रहते हैं। मेन यही ऐसा कि प्रॉब्लम है कि लोग ना यूट्यूब पे देखते हैं और 500 रुपए का सामान खरीद के, समझ रहे, 500 काम तो मैं स्टार्ट कर छोटा देते हैं। वैल्यू बता रहा हूँ, स्टार्ट कर देते हैं और लगता है अरे यार ये बना ही नहीं। तो बनेगा कैसे अगर वही बात। और सर एक एक प्रॉब्लम और है सर मार्केट का, ये आजकल पीडीएफ बुक काफी फेमस है। मतलब जितना हाँ, वो अमिताभ बच्चन 99 फेमस नहीं में होगा, 39 में हाँ पीडीएफ उससे बुक ज्यादा ये देते हैं। पीडीएफ बुक फेमस है। तो मैं अभी आपको मेल्ट एंड पोर का रेसिपी दे रहा हूँ मैं सब, ठीक है। उसके बाद मुझे ये रेसिपी दे के, जो मैं दे रहा हूं उस रेसिपी से कोई बना के दिखा दे, ठीक है, तो मैं मान जाऊं। इन सर को छोड़ के, अरविंद सर को छोड़ के, क्योंकि ये ऑलरेडी उसमें है, नहीं बनेगा। उसका कारण ये है कि हर एक प्रोसेस का एक फेज होता है कि किसको किसके साथ मिक्स करना है, उसके बाद किसके साथ मिक्स करना है। अगर आप बिल्कुल सर। आगे पीछे कर दिए ना तो शैम्पू भी पानी से भी ज्यादा पतला दिखना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको, इसलिए मैं बोलता हूं कि कभी भी फ्री कोर्स की तरफ मत भागे। फ्री कोर्स में कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपका। जो आपने इन्वेस्ट किया अपने इंग्रेडिएंट में, चलो कोर्स फ्री का है, लेकिन इंग्रेडिएंट में तो आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, अभी तक इन्वेस्ट किए हैं। बट वो अगर आप फ्री कोर्स के भरोसे या वो 99 रुपीज वाला पीडीएफ वाला बुक के भरोसे किए हो ना, तो आप समझ जाओ कि वो 99 तो गए ही गए, प्लस आपका जो इंग्रेडिएंट है वो भी किसी काम का नहीं रहने वाला है। तो इसलिए मैं एडवाइस करूंगा, अपने 9 साल के एक्सपीरियंस से, कि मैं भी आपकी तरह माइंडसेट रखता था कभी, कि फ्री कोर्स देखता था और रजिस्टर करता था। बट बिलीव मी, 100 कोर्स में रजिस्टर मैंने किया होगा, बट मैं 10 से 15 अटेंड किया होगा। और 10 से 15 अटेंड करने के बाद मुझे यही फील हुआ कि इसने पूरा नहीं बताया, या फिर यार ये मेरा टाइम वेस्ट किया, ठीक है। इवन अभी आप देखो कि 100 लोग से के आसपास हमारे ग्रुप में 27 ही आए हैं। क्यों पता है आइडिया सर किसी एक्चुअली को? आज के लोगों को ये लगता है ना कि यूट्यूब पे 5 मिनट का वीडियो देख के साबुन बना के नहा लेते हैं।
हाँ, लेकिन हो पॉसिबल नहीं है सर, नहा भी लोगे बट आप मार्केट में नहीं उतर पाओगे, ठीक है। सर तो वही तो चीज है ना सर, वही तो चीज है, लोगों को लगता है कि सब कुछ नेट पे मिलता है, लेकिन प्रोसीजर थोड़ा ना मिलता उस चीज का। प्रोसीजर नहीं मिलता, और ऑब्वियसली इट्स अ केमिकल, बोल सकते हैं इसको, क्या बोलते हैं, केमिकल साइंस, इट्स लाइक ऑल अबाउट केमिस्ट्री। तो आज मैं वही बताऊंगा कि हाँ, ग्लिसरीन सोप बनता किससे है और ये क्यों, ये इंग्रेडिएंट उसके अंदर क्यों डाले जाते हैं, ये समझना ज्यादा जरूरी है, राइट। ना कि ग्लिसरीन में स्वेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, कभी ये पता करने की कोशिश करें, अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऐसा क्या था उसमें जो हो रहा था। ये नहीं कि कॉल उठाए और सेलर को बोले भैया आपका वाला स्वेट कर रहा है, ऐसा होता है। बट टू द वेरी ऑनेस्ट कि 27 लोगों का आने का मतलब यही था कि एटलीस्ट ये लोग सीरियस हैं, पेड हो चाहे फ्री हो, ठीक है। बट जो नहीं आए इसका मतलब उनके लाइफ में फ्री की वैल्यू है ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो नहीं आए, ठीक है। बट अगेन इट्स नॉट लाइक अदर फ्री कोर्सेज, जो भी मैं बताऊंगा पूरी ही बताऊंगा, और जो मैं पेड बेचता हूँ, लाइक हमारे पेड क्लासेज हैं, जैसे अभी हमारे मेल्ट कोल्ड प्रोसेस सोप मेकिंग का पेड क्लास है, उसमें 12 स्टूडेंट इनरोल कर चुके हैं, एंड आई गिव यू गारंटी कि 12 में से 12 वहां पे अवेलेबल होंगे, ये पॉसिबल है ना। तो ओके, हाँ सर, मैं उसमें से एक हूँ। उनमें से आप एक हो, ओके मैम। तो अभी हम प्रेजेंट करते हैं आपको अपना प्रेजेंटेशन। ओके, आई होप ये सारे को दिख रहा होगा व्हाट इज मेल्ट एंड पोर, राइट। यस सर, यस सर। ओके ग्रेट। सो बेसिकली कुछ इंग्रेडिएंट का मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, बट जरूरी नहीं कि ये इंग्रेडिएंट भी का रिप्लेसमेंट ना हो, वो भी मैं बताऊंगा कि कुछ इंग्रेडिएंट का रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, राइट। सो मेन इंग्रेडिएंट ये सारे ही हैं, मतलब दीज आर कॉमन, इसमें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, कुछ माइनस भी कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। रॉ मटेरियल ऑफ मेल्ट एंड पोर सोप, इंग्रेडिएंट क्या है, कोकोनट ऑयल, मोनो प्रोपलीन ग्लाइकोल, ग्लिसरीन, स्टीयरिक एसिड एंड ओलिक एसिड, लाई में दो चीजें होती है, मतलब नॉर्मली लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को लाई बोलते हैं, बट लाई इज नॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड, लाई इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इन दोनों से। अब कितने लोगों के यहाँ पे दिमाग में आ गया कि भाई फॉर्मूला तो गायब है, राइट, तो मैं आपको फॉर्मूला भी दे दूंगा, डोंट वरी। फॉर्मूला यहाँ पे कितना क्वांटिटी यूज करने से आपका सोप तैयार हो जाएगा ये मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। बट द थिंग इज कि क्या आपको नहीं लगता कि इन सारे का जो यूज है सोप बेस के अंदर वो क्या है, क्यों डाला जाता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेरिजन ऑफ फॉर्मूला जानने से, रेसिपी जानने से। सर ये जानने से ज्यादा जरूरी है कि भाई पहले हम लोग ये सब चीजें क्यों यूज कर रहे हैं, इसका रीजन क्या यूज कर रहे हैं। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट मैम, कि ये जो चीजें हैं वो क्यों इसके अंदर अवेलेबल है, व्हाई नॉट अदर, ओके, मतलब यही सारे क्यों हैं, ठीक है। तो कोकोनट ऑयल हो चाहे पाम ऑयल हो, ठीक है, आप एक सैचुरेटेड ऑयल फॉर्म आपको डालना होता है। सैचुरेटेड का मतलब है जो जम जाता है, मतलब इन शॉर्ट वर्ड में बोलूं कि जो जम जाता है वो आपको एक ऑयल लेना है। तो जो बेटर क्वालिटी होता है वो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था, वो होता है कोकोनट ऑयल, ठीक है, और जो सस्ती क्वालिटी होती है वो होता है पाम ऑयल, ठीक है। तो अगर कोई आपको 90 रुपया में बेच दे रहा है आज की डेट में, तो वो भी नहीं दे रहा है, अब वो भी आई थिंक 120-30 चला गया है। अगर 120-30 में कोई दे रहा है ना, तो आप समझो कि वो कोकोनट कभी भी नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ सर तो आप मुझे बताएंगे कोकोनट का क्या रेट चल रहा है अभी मार्केट में। 220 से 300 तक रेट जा रहा है, इट डिपेंड कि वो कितना प्योर है, ठीक है। तो कोकोनट ऑयल आपका मेन इंग्रेडिएंट है, इसके जगह पे आप पाम ऑयल यूज कर सकते हैं सस्ता बनाने के लिए, बट क्वालिटी
अच्छी नहीं होगी, वो फ्यूम धुआं छोड़ेगा जब मेल्ट होगा तो। ओके, एंड आप मोनो अगर हटा भी दो, प्रोपिलीन ग्लाइकोल अगर आप बात करो तो प्रोपिलीन ग्लाइकोल यूज होता है। क्यों यूज होता है ये भी मैं बता दूंगा। एंड ये सबसे ज्यादा यूज होता है मेरे इंग्रेडिएंट लिस्ट में, सबसे ज्यादा अगर सोप में कुछ है तो ये है, ठीक है। ग्लिसरीन उसके बाद आता है और कोकोनट, ये दोनों इसके बाद आता है। ग्लिसरीन क्यों ऐड होता है ये भी आप सबको आइडिया होगा, बट किसी को आइडिया है कि स्टेरिक एसिड क्यों यूज होती है? किसी को भी आइडिया है? सर पीएच न्यूट्रलाइज करने के लिए। सॉरी, पीएच बैलेंस करने के लिए। पीएच बैलेंस करने के लिए। ओके, चलिए आपकी भी बात देखते हैं आगे कितनी सही है। ऑयलिक एसिड क्यों यूज करते हैं? किसी को कोई आइडिया है? ओके, मैं बता देता हूँ, मुझे भी आप लोगों के स्टेज पे ये आइडिया नहीं था। ये है आपका हार्ड ऑयल, ये है आपका सॉफ्ट ऑयल। इसके जगह पे आप कोई भी सॉफ्ट ऑयल यूज कर सकते हैं। सॉफ्ट ऑयल मतलब लिक्विड ऑयल, जो कभी जमता नहीं है, जो कभी हार्ड नहीं होता या सॉलिड नहीं होता। समझ रहे हैं मेरी बात? इतना तक क्लियर है? और लाई का तो पता ही है, ठीक है। ओके, स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड क्या है बेसिकली, ये आप लोग पढ़ लेना, बट मैं मेरे लिए इस प्रेजेंटेशन में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है solubility. Okay, steric acid is a soluble in organic solvent such as ethanol। मतलब अब आप समझ रहे हो कि स्टेरिक एसिड के जगह पे आप इथेनॉल भी यूज कर सकते हो। क्यों यूज करते हैं कि आपका जो ऑयल है वो मिक्सअप, लाइक जब आपको डर्ट जो होता है शरीर पे, उसको काटते समय मतलब ये वाटर के साथ ब्लेंड करने में उसकी मदद करता है। समझ में आया मैम? कि ये किसी भी चीज को, मतलब जो आपके सोप में ऑयल यूज हुआ है उसको वाटर सॉल्युबल बनाता है बेसिकली। क्लियर हो रहा है? ये सिर्फ काम करता है आपका वाटर सॉल्युबल बनाने का, और इसका कोई काम नहीं है। पीएच बैलेंसर का दूसरा काम है, मैं आपको पीएच बैलेंसर भी बताता हूँ आगे। ओके, तो आप ये समझ गए कि मेन जो ये है आपका, कि ये वाटर सॉल्युबल बनाता है आपके सोप को। एज ए surfactant, stearic acid help to wash away excess oil and dirt from your skin। क्लियर है? स्किन के में जो डर्ट्स होता है उसको वॉश आउट करने में वाटर सॉल्युबल बना के उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। क्योंकि नॉर्मली हमारे शरीर पे जो डर्ट्स होते हैं वो होते हैं ऑयली सब्सटेंस के कारण। मतलब हमारे खुद के शरीर का एक अपना लाइक ऑयल होता है, आप लोगों को पता होगा मे बी। सो उससे बाहर का जो डर्ट्स होते हैं मतलब इन्वायरमेंट में, एयर में, वो जाके चिपक जाते हैं और उसी को निकालने में हेल्प करता है स्टेरिक एसिड सोप के अंदर। ठीक है, सब्स्टिट्यूट क्या है? अगर हम बात करें कि स्टेरिक एसिड तो अगेन केमिकल है, अब ये नेचुरल कैसे हो गया? नेचुरल कैसे बना सकते हैं? ठीक है, तो अगर आपको नेचुरल बनाना है तो आप इसको बी वैक्स यूज कर सकते हैं। बी वैक्स इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड नेचुरल इमल्सिफायर। इमल्सिफायर का मतलब है जो वाटर एंड जो ऑयल को वाटर सॉल्युबल बना दे। क्लियर है अभी तक? किसी का आवाज नहीं आ रहा भाई तभी। ये क्लियर है यहाँ तक? जी सर। ओके, यस सर। सर प्रेजेंटेशन कहाँ गई? प्रेजेंटेशन नहीं आ रही। सबको नहीं आ रही या फिर किसी को आ रही है? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट और बी वैक्स लिखा हुआ है। नहीं आ रही, सिर्फ एम लिखा हुआ है। सर स्क्रीन नॉट विजिबल। ओके, मैं एक बार फिर से शेयर करता हूँ, वेट। तो किसी का, मैडम का यहाँ पे आ गया है, एक सेकेंड। प्रेजेंटेशन किसी और का हो गया। कोकिला मैम, कोकिला मैम ने डिस्टर्ब किया। ओके, कोई नहीं।
फिर से स्टार्ट कर देते हैं। थैंक यू। ओके, बी वैक्स के बारे में आपको पता चल गया। अगर आप स्टेयरिक एसिड नहीं यूज करना चाहते हो अपने सोप बेस में, तो आप बी वैक्स यूज करोगे। दैट इज प्योर नेचुरल इंग्रेडिएंट फॉर योर सोप एंड इट्स वर्क एज अ इमल्सिफायर। इमल्सिफायर का मतलब है वो हर एक चीज जो ऑयल को वाटर सॉल्युबल बना दे। जैसे एल्फ्लॉक्स का नाम आपने सुना है? एल्फ्लॉक्स का नाम कितने लोगों ने सुना है यहाँ पे? एल्फ्लॉक्स को हम लोग परफ्यूम ऑयल में डालते हैं, जो ऑयल परफ्यूम होता है उसमें डालते हैं, और उसके बाद लाइक रेशियो है हमारे 1 ml एल्फ्लॉक्स डालते हैं और 4 ml परफ्यूम ऑयल डालते हैं। उसके बाद हम जब पानी डालते हैं तो वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है, मतलब ऑयल और एल्फ्लॉक्स, मतलब एल्फ्लॉक्स ऑयल को वाटर सॉल्युबल बना देता है। क्लियर हो गया मैम? इमल्सिफायर क्या होता है? इमल्सिफायर जो आपके ऑयल सब्सटेंस को हेल्प करता है वाटर सॉल्युबल बनाने में। क्लियर है अभी तक? स्टेयरिक एसिड, अभी सिर्फ मैंने एक ही चीज बताया है। ओके, प्रोपिलीन ग्लाइकोल। प्रोपिलीन ग्लाइकोल का बहुत अच्छा यूज है। प्रोपिलीन ग्लाइकोल इज ए which mean that it is an ingredient that is added to cosmetic to increase moisture retention in skin and hair. Okay, propylene glycol is well tolerated by skin and should not cause redness or irritation. समझ में आ रहा है कि ये आपके बॉडी को या लाइक स्किन को या हेयर को मॉइस्चराइज करता है, और ये कोई भी तरीके का इरिटेशन क्रिएट नहीं करने देता है। ठीक है? कोकोनट ऑयल सब जानते हैं, राइट? कोकोनट ऑयल कुड हेल्प यू ग्रो योर हेयर लॉन्गर बाय मॉइस्चराइजिंग योर हेयर एंड रिट्यूरिंग। तो ये सारे तो हैं ही, प्रोटेक्टिंग योर हेयर from environment damage like wind, sun and smoke. Okay, but pH लेवल जो होता है आपके ऑयल का, क्या किसी को आइडिया था कि pH लेवल भी होता है ऑयल का? कितने को आइडिया था इससे पहले? कोकोनट ऑयल हैज pH of 7 to 8 and its healthy skin natural pH is around 5. Okay, it's mean the coconut oil is essentially 100 to 1. Sorry, 100 to 1000. Okay, तो ये आपको समझ में आ गया कि ये pH लेवल जो है आपका इतना होने से ये अच्छा है, और 5 होता है तो अगेन इट्स लाइक अ स्किन हेल्दी, यहाँ तक आप मान सकते हो 5 तक। क्लियर है कोकोनट क्यों यूज करते हैं? ओके, ओलिक एसिड। ओलिक एसिड है कैन बी फाउंड नेचुरली इन न्यूमरस फूड सोर्स इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल, जो आप खाना खाते हो, जो भी तेल आप खाते हो, मीट एंड चिकन, नॉनवेज में भी मिलता है, चीज, नट, सनफ्लावर, एग, पास्ता, मिल्क एंड ओलिव्स एंड एवोकाडो। तो आपको समझ में आ गया कि अगर हमें ये वाला चीज डालना है तो इसमें से या तो हम सनफ्लावर ऑयल डाल सकते हैं, राइट, एवोकाडो डाल सकते हैं जो कि इंडिया में बहुत रेयर है या फिर एक्सपेंसिव है, अगेन ओलिव भी एक्सपेंसिव है, तो आप लोग ये आराम से डाल सकते हो सनफ्लावर ऑयल। क्लियर है? ये लिक्विड ऑयल है जो कभी जमता नहीं है। ओके, एंड Sir, what about castor oil? सॉरी, Castor oil? कैस्टर ऑयल। सर कैस्टर ऑयल भी आप यूज कर सकते हो, कैस्टर ऑयल भी कभी नहीं जमता। कैस्टर ऑयल यूज कर सकते हो, सीसम ऑयल यूज कर सकते हो, ये सारे आप ऑयल यूज कर सकते हो जो कभी नहीं जमता। इवन आप It is cheap. सोयाबीन ऑयल भी यूज कर सकते हो, या जो भी रिफाइंड ऑयल आप यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हो। और अगर आपको कोकोनट का भी सस्ता खोजना है, पाम ऑयल अगर आपको नहीं चाहिए, तो आप कोई भी डालडा इज अ ब्रांड बेसिकली, कोई भी वनस्पति या वेजिटेबल ऑयल जो सैचुरेटेड फॉर्म में मिलता है वो आप यूज कर सकते हो। ठीक बात। ठीक है?
जी बिल्कुल। ओके, सो फाइनली मैं आपको ये बोलूंगा कि आपके बिजनेस के लिए आपको जरूरी है मेल्ट एंड पोर प्रोसेस, तो आपको चाहिए ही चाहिए। डिजाइन योर लेबल एंड प्रिंट, मतलब आपका अगर कहते हैं ना कि अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी नहीं हो, अगर आपका स्टिकर अच्छा नहीं हो, आपका लेबल अच्छा नहीं हो, तो आपको आराम से कोई भी जज कर लेता है सस्ते में। ये बात सही है या फिर ऐसा मुझे लगता है? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक ये बात है। बात बिल्कुल सही है, ये फैक्ट भी है एक। जी, अगर मैं पैकेजिंग ये अच्छी बोलूं होगी। कि एक वाव जैसा प्रोडक्ट मैं बात करूं, वाव ब्रांड का प्रोडक्ट, जिसका जो आपको याद होगा बहुत ही आइकॉनिक बॉटल है, ब्राउन कलर का बॉटल है, गोल्डन कलर का रिंग है और उसके ऊपर ब्लैक या व्हाइट कलर का पंप है, राइट? शैम्पू की बात कर रहा हूं। तो अगर उस तरीके के बॉटल में आप अपना शैम्पू डालो, ठीक है, और आप अपना लेबल लगाओ, तो आपको नहीं लगता कि इन कंपैरिजन ऑफ जो आजकल हम लोग ट्रांसपेरेंट बोतल इस तरीके का जो यूज कर रहे हैं, सबको दिख रहा है? एक सेकेंड मैं ये हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। ये जो बॉटल दिख रहा है आप सबको, सब लोग यही यूज करते हैं मैक्सिमम लोग। ये बॉटल को हटा के अगर मैं वो बॉटल यूज करूं, एक सेकेंड मैं वो दिखाई देता हूं जिससे विजुअली सब क्लियर हो जाए। हेलो। जी जी बिल्कुल ठीक है। कैमरा मेरा ऑन नहीं हुआ आई थिंक। जी हाँ, आवाज अब आ हो रही है गया। आपकी। तो मैं बात कर रहा था इस तरीके के बॉटल की। दिख रहा है सबको? ये जी बॉटल अगर आप यूज करते हो और आप अपने नाम का स्टिकर लगाते हो, तो लोग आपको कहीं ना कहीं कंपेयर करने लगते हैं वाव ब्रांड से, क्योंकि टच एंड फील सेम आ रहा है, राइट? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट आपका सेम है मैम। अभी जितने लोगों को मैंने प्रोडक्ट के लिए बोला था, प्रोडक्ट आपका सेम है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छा फीडबैक है मार्केट में, बट लोग पैसे देने फिर भी नहीं चाहते, जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंटेशन, राइट? यस सर। ओके मुक्ता मैम, आप म्यूट कर लें। ओके, सो तो फाइनली आपको कहाँ पे फोकस करना चाहिए आज के डेट में? पैकेजिंग पे, ब्रांडिंग पे, और ये पूरा पार्ट है मार्केटिंग का, ठीक है? अगर आप पैकेजिंग और ब्रांडिंग नहीं कर रहे हो, तो आप समझ जाओ कि जो लेवल पे आज आप हो उससे से ज्यादा 5 गुना या 10 गुना जा सकते हो। मतलब अगर आप डेली का सेल 1000 रुपया कर रहे हो, तो बहुत मेहनत कर दोगे प्रोडक्ट बनाने में और बहुत अच्छा फीडबैक भी ले आओगे, तब भी आपका 10,000 से ज्यादा सेल नहीं जाएगा, ठीक है? बट अगर मैं बात करता हूं सोशल मीडिया पोस्ट की, जहां से नॉर्मली आप लोग अभी सेल लाते हो, ठीक है, तो एक इस बॉटल में शैम्पू भर के और एक हाथ से लिखा हुआ स्टिकर लगा दें, या फिर प्रिंट करके भी लगा दे स्टिकर, एक नॉर्मल सा जो कि बहुत हाई फाई ना हो, उसके बाद भी आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगा जो इस बॉटल में लगाने के बाद मिलेगा, राइट? कन्विंस है? ये यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि ब्रांडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। अगर आप ब्रांडिंग नहीं कर रहे हो तो आप नहीं कर पाओगे। ओके, सो बेसिकली मैं जो आप लोगों को बताना चाह रहा था कि ये कम्युनिटी मैं बिल्ड करना चाह रहा था हिमाचल हर्बल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मेटिक के थ्रू, कि जितने भी लोग हैं जो भी सोप मेकिंग में हैं, मुझे ये प्रॉब्लम दिखा इस इंडस्ट्री में, इसलिए मैं आप लोगों को एज ए हेल्प करने के लिए इस तरीके की चीज़ों को कर रहा हूँ। ये लाइक मेरा हार्ड एंड कोर चीज़ें नहीं है। अगर आप देखो तो मैं हिमाचल हर्बल कॉस्मेटिक ब्रांड बना के अच्छा खासा बिजनेस कर रहा हूँ, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हूँ, इवन मेरे लाइक कोलकाता में कुछ सैलून एंड पार्लर में भी प्रोडक्ट जाने लग गए, ऑफलाइन भी मैं पुश कर रहा हूँ। बट मुझे ये समझ में आ गया कि YouTube देख के बहुत सारी लेडीजें
करना चाहती हैं ये बिजनेस, लेकिन फेल हो रही हैं क्योंकि यूट्यूब पे जो इंफॉर्मेशन है वो सरासर गलत है। सरासर मतलब 90% अगर गलत है ना, तो देयर इज अ वेरी लेस चांसेस कि आप सक्सेस करो। मतलब आपके भी सक्सेस होने के चांसेस 10% ही है, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ सम गुड वीडियोज ऑल्सो इज देयर। सो मैं आपको ये कोर्स ऑफर कर रहा था, 1 सेकेंड, उसमें मैं क्या क्या कवर करूंगा ये मैं आपको बता दूं। ओके, मेल्ट एंड पोर प्रोसेस, ये मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे दूंगा जिससे आपके सारे प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है कि जितना भी नॉलेज आपके पास है वो सब हैंड ओवर कर दें, कहीं डंप कर दें उसको, क्योंकि कहते हैं ना कि ब्लैंक पेपर पे लिखना ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन ऑफ लिखे हुए पेपर पे। ठीक है, तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे नॉलेज हैं जो कि अधूरे हैं, उस अधूरे नॉलेज को साइड में रखें। जो नॉलेज मैं दे रहा हूं, जैसे मैंने बोला सर को कि आप क्या क्या ऑयल बेस यूज कर सकते हो, पाउडर बेस यूज कर सकते हो, जिसमें कभी भी आपको फंगल प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर अगर आप दिमाग में ये लाते हो, मैं किसी भी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, कि अगर आप कभी भी किसी के दिमाग में ये आता है कि अरे उसने तो बनाया था, उसने तो किया था, तो अगर आपने ये अगर किंतु और परंतु अपने दिमाग में लाओगे तो आप उतना ही स्लो मूव करोगे, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स आपके हैं कि आपकी अधूरी नॉलेज हुई है। तो मेल्ट एंड पोर प्रोसेस जस्ट मैं आपको बेसिक बता दूंगा, बाकी डिजाइनिंग पार्ट आपका लॉन्ग प्रोसेस है जो आप करते रहोगे, डेली चीजें अपडेट होगी, डेली चीजें आप कर सकते हो, लेकिन जो रूल्स हैं मतलब सोप बनाने के, उसको ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, बस यही ध्यान रखना है। ओके, तो इसमें मैं आपको वो कवर करूंगा कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर क्या है सोप बनाने के और बेसिक प्रिंसिपल क्या है। उस प्रिंसिपल को जैसे ही आप तोड़ोगे वैसे ही आपके सोप में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, डिजाइन योर लेबल एंड प्रिंट, डिजाइन योर लेबल एंड प्रिंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास एक और एग्जांपल है, 1 सेकेंड। ओके, ये बॉटल आपको दिख रहा होगा सबको। इस पे अगर आप लोग ने हेयर सीरम या एसेंशियल ऑयल या फेस ऑयल बना के आपने किसी कस्टमर को दिया और एक अच्छी सी राइटिंग में एक पेपर चिपका के यहाँ पे लिख के दे दिया, ठीक है, तो ये आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली और रिश्तेदार तक तो ठीक है, लेकिन इन जनरल मार्केट की बात करें तो कभी भी आप स्केल अप नहीं करोगे। अगेन इसमें मैंने खुद ये डिजाइन किया है, ये स्टिकर। ठीक है, ये स्टिकर अगर आपने लगा दिया तो प्रोडक्ट भी वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ इसका लुक चेंज होगा। ठीक है, तो लुक चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक चीज, एक सेकेंड। ओके, सो अब ये वही बॉटल है और वही सब कुछ है, सिर्फ स्टिकर लगाने से इसमें काफी चेंज आ जाता है, मतलब इसके लुक में ही चेंज आ जाता है, राइट। तो स्टिकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना स्टिकर के आप नहीं कर सकते हो। एंड स्टिकर बहुत महंगा नहीं होता है, ये पूरा पेपर मैं A4 साइज प्रिंट करता हूँ बना के जब, तो मुझे एक पेपर पे हार्डली मुझे आई थिंक 10 रुपये खर्चा आता होगा, और 10 रुपये में मैं 20 स्टिकर उससे निकालता हूँ, या 10 भी निकाल लिया तो 1 रुपया पर स्टिकर मेरा कॉस्ट है। तो आपको लगता है कि ये 1 रुपये का स्टिकर है, जब आपके बॉटल पे जाता है तो उसकी वैल्यू लाइक जो चीज हम ऐसे बेच रहे थे बिना लेबल लगा के मे बी 100 रुपये का, स्टिकर लगाने के बाद अगर मैं 150 रुपये कर दूं इसका प्राइस तो कोई मना नहीं करेगा। इवन मैं इन जनरल मार्केट में भी बेच पाऊंगा, क्योंकि वहां पे तो ये हाथ वाला लिखा हुआ एक्सेप्ट भी नहीं किया जाएगा, राइट। तो अभी हम बात करते हैं ब्रांडिंग की, कि ब्रांड कैसे बनना है। और मार्केट में आपको गुड वाइब्स, हिमाचल हर्बल जो मेरा ब्रांड है,
या फिर लाइक वाव या बायोटिक के लेवल पे कैसे आना है। अगर आपका वो माइंडसेट है तब तो आई एम राइट पर्सन फॉर यू। अगर आपका माइंडसेट है फेसबुक तक और फेसबुक के ग्रुप तक बेचना, तो मे बी इट कैन हेल्प यू फॉर नेक्स्ट लेवल। जो मैं आपको अभी ये कोर्स सजेस्ट कर रहा हूँ, ये नेक्स्ट लेवल तक तो आपको जरूर पहुंचा देगा, बट अगेन जब आप यहाँ तक पहुंच जाओगे ना और यहाँ से आप कोर्स करना स्टार्ट करोगे, तभी मैं आपको इसके नेक्स्ट लेवल का भी बताऊंगा। बट मेरे हिसाब से पहले लोगों को स्टेप बाय स्टेप ही बताना चाहिए जितना वो कर पाए। अगर मैं बता दूं कि आपको अमेजोन पे कैसे लॉन्च करना है और सब कुछ, तो अगेन फिर आप क्या करोगे कि ना ही आप वो लॉन्च हो पाएगा और ना ही आप जो जिस कंडीशन में आज हो, जिस कंडीशन में आप सेल कर रहे हो, वो भी नहीं हो पाएगा, उसका लाइक इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। अगेन डिजाइन योर ऑफर एंड क्रिएटिव पोस्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मतलब आप जो आज आप पोस्ट डालते हो, कुछ ऐसा पोस्ट तो नहीं डालते हो कि जस्ट साबुन जो आपने बनाया बहुत ही डिजाइनर सोप है, ठीक है, और उसको आपने वैसे ही फोटो खींच दिया। जैसे मैंने ग्रुप में कल देखा कि बहुत सारे लोगों ने बहुत ही क्रिएटिवली फोटो खींचा है, मतलब काफी अच्छा फोटो लिया है। बट मैं चैलेंज करता हूं कि अगर वो फोटो अगर आप डालते हो एज इट इज, तो उतना सेल नहीं आएगा इन कंपैरिजन ऑफ अगर उसको ग्राफिकली आप उसमें जब तक ऑफर ना दो। ऑफर मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। ऑफर क्या हो सकता है, 3 चीजें काम करती है। वो प्रोडक्ट क्या है, व्हाट, हु और हाउ, ठीक है, व्हाट, हु और हाउ। इसका मतलब है कि वो क्या प्रोडक्ट है, कैसे काम करता है, हाउ मीन्स कैसे काम करता है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट किसके लिए, हु मतलब आप क्या सोचते हो कि जब हम प्रोडक्ट का पोस्ट डालते हैं तो इसको हर कोई खरीद ले, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि हर कोई आपका प्रोडक्ट खरीदे। तो आपको एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए या एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आपको एक सोप बनाना है। अभी तक आपका सोप अगर नहीं बिक रहा था या फिर कम बिक रहा है, या फिर मेरे आइडिया देने के बाद आप एक बार जरूर ट्राई करना कोई भी फ्री सोर्स है कि उस पे आप एक सोप ऐसा बनाओ जो आपके मदर्स को कनेक्ट करता हो। मतलब आप एक मदर और डॉटर का इमेज डालो अपने सोप के पास, एंड दिस सोप फॉर योर मदर। इस तरीके से बस आपको एक पंच लाइन ऐड करना है। तो आई गिव यू गारंटी कि जितने भी ऑर्डर आएंगे ना, वो सारे डॉटर्स के ऑर्डर आएंगे जो अपनी मम्मी के लिए परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो गिव ए रीजन कि आपका सोप क्यों खरीदना चाहिए लोगों को, या फिर सोप नहीं मतलब कोई भी प्रोडक्ट, चाहे आपका कॉस्मेटिक रिलेटेड कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है मे बी आपका कुछ प्रोडक्ट आपके लाइक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे हल्दी या कोई भी, ठीक है, मैं पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ, बट देयर इज एक और प्रॉब्लम है। जब मैं किसी सॉल्यूशन की बात करता हूँ ना, तो आप क्या करते हो कि हर एक सॉल्यूशन मेंशन कर देते हो। मतलब हमें लगता है कि वो सोप नहीं हो के कुछ और है, मतलब ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप जब दे देते हो ना, तो अगेन आइदर वो आपको फेक समझ के प्रोडक्ट नहीं लेगा, अगर प्रोडक्ट ले लिया और वो एक्सपेक्टेशन उसकी फुलफिल नहीं हुई, तो वो आपके लिए निगेटिव मार्केटिंग का काम करेगा। मतलब जितना पॉजिटिव मार्केटिंग के लिए एफर्ट लगता है ना, उसका 10% डैमेज करने में टाइम लगता है। तो एफर्ट आप उसको एक्सपेक्टेशन उतना ना दें। एक प्रोडक्ट एक से ज्यादा 2 सॉल्यूशन दे रहा हूं, मतलब मे बी योर पिंपल और रैशेज, या फिर मम्मी के लिए बना रहे हैं तो रिंकल्स वाले चीजें आप उनको दे सकते हो, या जो भी आपको समझ में आता है कि उन लेडीजों के लिए क्या मोस्ट लाइक मेन कॉमन प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि सी आपका कोई भी प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, आप जब तक किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं दे रहे हो अपने कस्टमर को, तब तक वो आपसे प्रोडक्ट नहीं लेता है। तो ऑलवेज फोकस टू गिव सॉल्यूशन, नॉट सेल प्रोडक्ट, सेल द सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है मेरी बात? डिजाइन ऑफर एंड क्रिएटिव पोस्ट का मतलब क्या था मेरा, कि आपको प्रोडक्ट नहीं सेल करना है, आपको सॉल्यूशन सेल करना है। आपका प्रोडक्ट कोई क्यों यूज करे ये रीजन देना है, कौन यूज करे वो पर्टिकुलर होना है। अभी हमें ना लालच यही होती है कि हमने एक पोस्ट डाला 10,000 के ऑडियंस के बीच ग्रुप में, और हम ये चाहते हैं कि ये 10,000 खरीद लें। नहीं,
उसमें आपको टारगेट करना है कि ये वो लेडीज खरीदें जो ये प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, ठीक है। तो उसमें 1% जरूर होगा जो वो प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, और 10,000 में अगर आपकी 10,000 की विजिबिलिटी है और 1% है ना, तो इसका मतलब है आपका 100 सेल आ गया, एंड विच इज आई थिंक ह्यूज। 100 सेल आना एक प्रोडक्ट के लिए। तो याद है मैंने इनिशियली आपको बोला था आपको प्रोडक्ट के वेराइटीज पे काम नहीं करना है, बट एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो आप बनाते हो, जिसके लिए आप फेमस हो जाओगे, या फिर जो आपकी लाइक एक्सपर्टीज के लिए जानी जाएगी। समझ में आ रहा है? अभी तक आप साबुन बेच रहे थे, कल से स्टार्ट करना सॉल्यूशन बेचना। सॉल्यूशन जब आप बेचोगे तो जिनको प्रॉब्लम होगा वो जरूर लेंगे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। क्रिएट योर ऑन फ्री वेबसाइट, जो मैं आपको बताऊंगा इस 5 डेज क्लासेज में। और ये सारे वेबसाइट होना क्यों जरूरी है, ये मैंने वीडियोज के स्टार्ट में, लाइक लाइव सेशन के स्टार्ट में ही बता दिया था कि वेबसाइट होना क्यों जरूरी है, कि आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये कौन ट्रैफिक है जो हमारे तक आ रहे हैं। एंड अगेन, अगर आप एक वेबसाइट बनाने जाओ तो नॉर्मली सर वेबसाइट लोग क्यों नहीं बनाते पता है? कोई बताएगा मुझे? बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव और इट्स टू लेंदी, और मतलब ये कुछ ज्यादा ही टेक्निकल हो गया। क्या रीजन है जो वेबसाइट लोग नहीं बनाते? हाँ सर, ये रीजन तो है ही। ये तीनों रीजन है बेसिकली। सबसे ज्यादा जो रीजन है वो फर्स्ट वाला था, इट इज एक्सपेंसिव। बट अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको फ्री वेबसाइट बनाना बताऊंगा और आप ही बनाओगे और आप उसको चलाओगे भी, और ये बहुत ही इजी है, तो क्या इज इट वर्थ कि आपको लगता है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये पॉसिबल है? मतलब आफ्टर हैविंग माय 3 सेशन, आपने 3 क्लासेस जो जिन्होंने मेरे लिए हैं, आई थिंक उनके लिए ये ट्रस्ट कर पाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि वो एक वेबसाइट बना सकते हैं। मैं वेबसाइट बना सकता हूँ तो आप भी बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि ना ही मैं इंजीनियर हूँ, ना ही मैं बीटेक या बी इंजीनियरिंग वाला कोई भी ट्रेड मैंने नहीं किया। मैं नॉर्मल फैशन डिजाइनर हूँ, और फैशन डिजाइनर को वेबसाइट बनाना नहीं आता, बट मैं अगर बना रहा हूँ तो आप भी बना सकते हो, और ये बहुत ही इजी प्रोसेस। कलेक्ट पेमेंट लाइक प्रो, मतलब अभी तक आप कैसे पेमेंट ले रहे हो? जीपे भेज रहे हो, जीपे की आप इस नंबर पे पेमेंट कर दो, ठीक है। तो वो अगला जज कर लेता है कि ये मे भी बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है, हो सकता है ये हमें चीट करे, हो सकता है ये पैसे ले ले, प्रोडक्ट ना भेजे, ठीक है। लेकिन जब आप इससे करते हो ना, लिंक भेजते हो, पेमेंट लिंक अपनी वेबसाइट से, तो और वहां पे जब उसकी आपकी वेबसाइट उसको दिखती है ना, तो थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, राइट? ऐसा होता है, आपके साथ भी होता होगा कि अगर कोई आपको जीपे से डायरेक्ट मांग ले पैसे, और कोई आपको लिंक भेज के बोले सर ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, यू कैन पे ऑन दिस वेबसाइट, तो आप देखते हो कि भाई यूपीआई ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्रेडिट कार्ड ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डेबिट कार्ड ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर आप जाके आपके मतलब कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब आप उनको पे कर सकते हो, राइट? ऐसा होता है पॉसिबल? हाँ जी सर। बहुत सारे ऐसे भी प्रॉब्लम होते होंगे जो सीओडी नहीं दोगे तो हम लेंगे ही नहीं। ऐसा हुआ है किसी के साथ कि सीओडी ऑर्डर है बट वो प्लेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है। ऐसा होता है। ओके जी बिल्कुल ऐसा होता है ना। बट क्या होता है, सीओडी का एक और प्रॉब्लम है मैम, मैं सीओडी नहीं देता हूँ, आप लोग को भी पता होगा जो हमारे लाइक हमारे से बेस लेते होंगे। सीओडी इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि ज्यादातर हमारे प्रोडक्ट हम लोग नहीं देते हैं, लेकिन आप लोग दे सकते हो, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में ना ही वो मार्जिन होती है, लेकिन वजन जरूर होता है उस प्रोडक्ट में ना, वॉल्यूम जरूर होता है, और उस प्रोडक्ट में वॉल्यूम होने के कारण कोल्ड सॉरी मैम, कोल्ड प्रोसेस वाला क्लास अभी स्टार्ट होने वाला है 10 मिनट में, मतलब हो चुका है, बट मैं इसको थोड़ा सा रैप अप करता हूँ। ओके, तो सीओडी होता क्या है कि जो कॉस्ट होता है ना कुरियर में, मान लेते हैं 1 केजी का पैकेट मुझे पूरे इंडिया में भेजने में 60, 70 या 100 रुपए तक जाता है, डिपेंड ऑन द पिन कोड। उसके बाद अगर मैं बोलूँ ना कि सीओडी उस पे चाहिए मुझे सर्विस, तो उस पे 50 रुपये एडिशनल ऐड हो जाता है, ठीक है, जो कस्टमर कभी देना नहीं चाहता, वो मेरे प्रॉफिट मार्जिन से जाता है।
तो अगेन कोई भी अपना प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं करना चाहता, राइट। प्रॉब्लम यहाँ पे भी नहीं खत्म होती है, प्रॉब्लम खत्म ये होती है, मतलब प्रॉब्लम ये है कि अगर वो पैकेट रिटर्न आ गया ना तो आपको दोनों तरफ के चार्जेस देने पड़ेंगे, और सीओडी में चांसेस इज वेरी हाई फॉर रिटर्न। ऐसा हो सकता है ना कि आपने खुद कितने बार ऑर्डर किया होगा अमेजोन पे और कितने बार रिटर्न किया होगा गेट पर से, क्योंकि वो सीओडी ऑर्डर था, राइट। ऐसा हुआ है ना मैम, ऐसा हुआ है ना सर, हमने भी किया है तो आपने भी किया होगा, ठीक बिल्कुल है। किया। तो ये आप सोचो कि वहां पे आप प्रॉफिट जहां सोच रहे थे एक एडिशनल सर्विस देने के चक्कर में, बट लॉस कर बैठे। तो मैं सही आपको बात। बता तो दूंगा वो रास्ता, बट रेकमेंड करूंगा पर्सनली कि कभी भी मत सीओडी करना इस बिजनेस में, सीओडी में ठीक है। बिल्कुल ठीक बात हो गई। तो ये जो है सिप रॉकेट, मैं आपको इसमें सिप रॉकेट कैसे काम करता है ये मैं बता दूंगा। मैं अभी आपको चैनल भी बता रहा हूँ, जिससे ये ना कंफ्यूजन रहे कि ये तो मैं जानता था, क्या आपने नया बताया। सिप रॉकेट में बताऊंगा सिप रॉकेट को कैसे यूज करते हैं। अभी तक सबका यही प्रॉब्लम है कि आप कुरियर प्रोफेशनली नहीं भेज पा रहे हो, अपने कस्टमर को ट्रैकिंग आईडी नहीं दे पा रहे हो। आप क्या करते हो कि किसी भी लोकल कुरियर से टाई अप करते हो, वो आपको हैवी चार्ज करता है, और पिन को जो ट्रैकिंग आईडी है वो भी एक दिन के बाद देता है। तब तक क्या होता है, आपके कस्टमर का ना आप पे आधा ट्रस्ट तो खत्म हो जाता है। मेरा क्या सीन है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे हमारे कस्टमर होंगे, आप मुझे बताना कि क्या आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है कि आपने हमें पेमेंट किया, विद इन आवर आपको ट्रैकिंग आईडी मैंने दिया है या सुमित ने दिया है। बहुत सारे ऐसे होते हैं, या फिर मे भी यहाँ पे ना हो कोई भी हमारे कस्टमर। आई थिंक मुझे चेक करने दे, कोई है नहीं है, वाह, इनमें से कोई भी हमारे कस्टमर नहीं, कोई नहीं है। तो ये सारे को मैं विद इन आवर, क्योंकि जैसे ही आपका पेमेंट आया वैसे ही मैं सिप रॉकेट पे जाता हूँ, उनका कुरियर बुक करता हूँ, और उनको लाइक इनवॉइस जो बनता है, सॉरी इनवॉइस नहीं, उसको कुरियर स्लिप बोलते हैं, और एक ट्रैकिंग लिंक भी बनता है, वो तुरंत मैं शेयर करता हूँ, जिससे ना उनको रिलैक्स होता है कि चलो हमारा प्रोडक्ट डिस्पैच हो गया, ये बंदे ने डिस्पैच कर दिया, ये पैसे लेके भागने वालों में से नहीं है। तो ये तो है प्रॉब्लम, तो आपको वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। एंड अगेन क्रिएट योर वेबसाइट एंड पेमेंट लिंक के लिए मैं आपको इंस्टा मोजो पे बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट कुछ नहीं चाहिए, आपके पास पैन कार्ड एक चाहिए मुझे, आपका खुद का पैन कार्ड, और आपका बैंक अकाउंट डिटेल आप खुद करोगे, मतलब मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियोज दे दूंगा कि आपको करना कैसे कैसे, मेरा ही वीडियोज होगा, मैंने ही बनाया है, और वो वीडियो मैं आपको दे दूंगा। और उसमें आपको चाहिए एक बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का ट्रांजेक्शन, और एक पैन कार्ड और एक बैंक अकाउंट डिटेल, बस वो आपको सबमिट करना है वहां पे, ठीक है। आपका वेबसाइट भी फ्री में रेडी होगा, और आपका पेमेंट भी आप वहां पे एक लिंक क्रिएट कर पाओगे, और आपका सिप रॉकेट, मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपको पैसे लेने हैं, वो पैसे यहाँ पे आपको कुरियर अरेंज करना है, कुरियर वाला खुद आएगा, आपको कॉल करने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद पैकेट रेडी रखना, वो पैकेट उठा के लेके जाएगा। इसमें एक चीज की जरूरत है, वो है प्रिंटर। यहाँ पे भी, यहाँ पे तो फिर भी मैं अवॉइड कर सकता हूँ, मैं आपको प्रिंट सॉल्यूशन बता सकता हूँ, लाइक प्रिंट लैंड और विस्टा प्रिंट जैसे जगहों पे आप प्रिंट करवा सकते हो डिजाइन करके। बट अगेन सिप रॉकेट के लिए तो आपको कुरियर स्लिप आपको प्रिंट करना ही पड़ेगा, बट 1800 का नॉर्मल प्रिंटर मिल जाता है, आप वो यूज कर सकते हो। ओके, सॉरी, हाँ तो हाँ हाँ मैम, सर आपका कोल्ड प्रोसेस का क्लास का क्लास वेट स्टार्ट हो गया है, इसलिए मैं अभी उधर चलता हूँ। बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स जो भी है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ये 499 का कोर्स है। आपको सारे चीज़ें आपको वीडियोस फॉर्मेट में मिलेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये सारी चीज़ें आपको लाइव नहीं बताऊंगा, क्योंकि लाइव बताने के बाद फिर मुझे आपको रिकॉर्डेड वीडियोज देने ही पड़ेंगे, तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा।
ठीक है, इसलिए मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दे दूंगा, बट फिर भी किसी को प्रॉब्लम होता है तो वो अपना प्रॉब्लम रेज कर सकता है, पूछ सकता है हमसे। और मेरा टारगेट ये नहीं है कि आपको 499 का कोर्स सेल करना, या फिर मैम अभी जो सैयद मैम है इनको 299 का कोल्ड प्रोसेस कोर्स सेल कर देना। जब तक आपका सॉल्यूशन नहीं आपको देता हूं, लाइक अगर आपका सोप नहीं बनता है और यहाँ पे जो मैंने कमिटमेंट किया है ये अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, देन आई विल कम इन अ सीन और मैं आपके लिए ये कर दूंगा। बट मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं करूंगा, करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये चीज आपको हैंडल करना है आगे लॉन्ग रन भी। बहुत ज्यादा मुझे लगता है मैं ये 2 चीजों में हेल्प कर सकता हूँ, बाकी तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। और उसके ट्यूटोरियल्स वीडियोस बहुत ही स्पेसिफिक वे में बनाए हुए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। और वो पूरा कोर्स है, आपको कोर्स पैनल पे ही ये सारे कोर्स मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब वहां पे आप जब भी चाहो तब लॉग इन करके, आपको ये व्हाट्सएप क्लासेज हैं बट आपको ये वीडियोज वहां पे भी मिलेंगे जो हमारी वेबसाइट है। आप लॉग इन करोगे हमारी वेबसाइट पे, वहां पे आपके कोर्स में ये कोर्स दिखाएगा और हर एक पॉइंट पे मल्टीपल वीडियोज होंगे। उस वीडियोज को आप देख के रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, एंड मेरा टारगेट है कि आप सेल अपना बूस्ट करो, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे भी जाएंगे, बट फिलहाल के लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ये सारा इंप्लीमेंट अपने बिजनेस में करो जिससे आप ज्यादा से ज्यादा सेल लाओ। सारे स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका प्रिंट बनाना, अपने लेबल को डिजाइन करना, फिर आपके ऑफर्स को डिजाइन करना। ऑफर को डिजाइन करना हर कोई इग्नोर करते हैं, बट ऑफर को आपको डिजाइन करना ही पड़ेगा, ओके। एंड वेबसाइट एंड पेमेंट लिंक एंड कुरियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस को चलाने के लिए, राइट। तो ये कोर्स का लिंक मैं भेज दूंगा ग्रुप में, 8 बजे के बाद ही भेज पाऊंगा, अभी तो मेरा सेकेंड क्लास चलने वाला है। तो आई होप आज के सेशन में सबको कुछ वर्थ मिला हो। इट्स नॉट लाइक अदर फ्री क्लासेस, यस सर। राइट। सर मैं आपकी फ्री क्लास बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। मैं थैंक यू पाकिस्तान सो से मच हूँ। सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ, ये हमारे लिए अच्छी बात है सर कि हमारे लाइक पड़ोसी मुल्क के भी लोग ऑडियंस में हैं हमारे, तो ये मेरे लिए काफी अच्छी बात है। ठीक बात थैंक यू सो मच सर। एंड और कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज व्हाट्सएप कर देना, मैं अभी सॉल्व आउट नहीं कर पाऊंगा, कर दूंगा, बट आप क्वेरीज को भी कुछ भी हो ग्रुप में आप सेंड कर देना, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।